गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को जो है नवरात्रि की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल बेहतरीन होंगे और तैयारी भी अपनी क्या है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 सितंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ पे हम कवर करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं। आज कुल बात करेंगे तो 25 जो है एमसीक्यू प्रश्न क्या है लिए गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल जो है कंप्लीट देख कर ही जाएँ। और ये जो है बात करें करंट अफेयर तो सभी प्रकार के बिल्कुल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन यानी कि सीसीसी 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ध्यान रखें यह हुआ है कहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा। देखिए अगर हम राइट की बात करते हैं इस प्रश्न का तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुणे, यानी कि बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुणे में जो है क्या है बिल्कुल ये आयोजित किया जाएगा, जहाँ पे जो है भारत की तीनों जो है सेनाओं के प्रमुख जो है बैठक करने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सम्मेलन में त्रिसेवा शिक्षा कोर के गठन की घोषणा हुई है। तो इसकी घोषणा की बात करेंगे तो इसकी घोषणा जो है संयुक्त कमांडर सम्मेलन में हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें इसका उद्देश्य जो है तीनों सेनाओं के जो है प्रशिक्षण और शिक्षा में जो है एकरूपता लाना था, इसका उद्देश्य इस बैठक का। 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर का खिताब मिला है। तो ये जो खिताब है ध्यान रखिएगा किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है मरियम फातिमा को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ए आपको ध्यान रखना है। और बात करेंगे बिल्कुल तो मरियम फातिमा ध्यान रखें। और WFM खिताब की बात करेंगे तो फीड वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड जो है चेस फेडरेशन की बात करें तो ये जो प्रदान किया गया है इसके द्वारा। आगे बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो मर्सिडीज क्वेश्चन क्या हमारा है, बिल्कुल मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कितने मिलियनर घराने हैं। मिलियनर घराने की हमें बात की जा रही है तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा, 8.71 लाख। ऑप्शन सी बिल्कुल ध्यान रखना है कि हुरून रिपोर्ट धनी व्यक्तियों और घरानों की जो है संपत्ति का जो है आधारित जो है वार्षिक रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन दो देशों में क्या बात हो रही है, हाल ही में किन दो देशों ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो इस पे जो है हस्ताक्षर किया है तुर्की और यूएई ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी आपको ध्यान होना चाहिए। किसी एक पर जो है हमला होने पर जो है ध्यान रखें किसी एक पर हमला दोनों पर जो है हमला माना जाएगा इस एग्रीमेंट के तहत, ध्यान रखिएगा इसका मतलब यही है। चलिए आगे बात करेंगे तो हाल ही में हर घर स्वास्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो इसकी शुरुआत जो है ध्यान रखिए कहाँ पर किया गया है, तो इसकी शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ध्यान रखेंगे शिमला है और यहाँ के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स जी के ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तो 21 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो अगर 21 हम सितंबर की बात करेंगे तो इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह दिवस पहली बार जो है 1981 में मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस राज्य ने जो है ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसको जो है लॉन्च करने वाला है हरियाणा। क्यों किया है, तो बिल्कुल हरियाणा ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस पोर्टल से जो है भूमि आवंटन प्रक्रिया को जो है पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आगे बात करें, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच सेकंड शुरू किया है। तो इसकी शुरुआत जो है किया है तुर्की ने। किसने किया है, तुर्की ने। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है कि ओलिव ब्रांच ऑपरेशन जो है पहले से भी तुर्की ने जो है सीरिया में चलाया था। ठीक है, तो पहले भी क्या है तुर्की ने सीरिया में चलाया था और फिर वापस जो है इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ क्लाइमेट चेंज कॉरपोरेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो हस्ताक्षर ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया है, तो बिल्कुल जर्मनी के साथ।
इसके साथ जर्मनी के साथ ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखें कि जर्मनी की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो बर्लिन है। क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और वहाँ की मुद्रा है यूरो। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फ्रेंड अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चलें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है तो जरूर आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक और शेयर किया करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। चलिए आगे बात करें। 11 है कि नेशनल एनिमल हेल्थ कार्ड योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो पशुपालन किसने किया है? बिल्कुल पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में जो है पशुपालन क्षेत्र लाखों ग्रामीण परिवारों की जो है आय का प्रमुख स्रोत है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा जो है करने वाला है गुजरात। कौन है? तो गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। गुजरात भारत का जो है पहला राज्य है जिसने जो है रिन्यूएबल जो है एनर्जी पॉलिसी 2009 जो है लागू की थी, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित डेटा साझा करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है किया है अमेरिका ने, यूएसए ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा के दक्षिणी जो है ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी, तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें अगर हम स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो अंशु मलिक द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी हो जाएगा कि अंशु मलिक ने। ध्यान रखें अंशु मलिक जो है हरियाणा से हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है और भारत की जो है प्रमुख महिला पहलवान हैं ये, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज किया है? तो ये एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया जो है नौसेना अभ्यास का जो है नाम है, तो बिल्कुल समुद्र शक्ति, तो बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे भारत और इंडोनेशिया के नौसेना अभ्यास की तो उसका नाम क्या है? तो समुद्र शक्ति है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आप यहाँ पे बात करेंगे तो अगर आप यूपीएसआई की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे जो है सिलेबस वाइज की तैयारी कर सकते हैं, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए 60 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो गौरांग लाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जो है नियुक्त किया गया है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान रखें गौरांग लाल दास को जो है भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया में नया राजदूत नियुक्त किया है। यह भारत के जो है कोरियाई संबंधों को मजबूत करेगा। आगे बात करेंगे तो भारतीय जो है रक्षा इंजीनियर सेवा का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखें ये जो है मनाया गया है 17 सितंबर को। कब मनाया गया? 17 सितंबर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अगर हम पहले राज्य की बात करेंगे उसका नाम है तमिलनाडु। सी ऑप्शन आपको ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सी ऑप्शन आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात हम करते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? ध्यान रखें ये घोषणा जो है किसके द्वारा की गई है? तो ये जो है बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को जो है आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की जो है शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न की बात हम कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखें यह जो है शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो है 24वां स्थापना दिवस था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें बिहार महिला आयोग की अगर स्थापना पूछा जाए तो 2001 आप ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? 2001 ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से 2025 में इसका 24वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। फ्रेंड आप हमारे चैनल पे बात करेंगे अगर आप जो है ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस जो है चैनल पर कंप्लीट किया गया है। मॉक टेस्ट जो है
प्रोवाइड किए गए हैं और साथ में रेगुलर जो है रात 8 बजे महत्वपूर्ण वीडियो आ रही है रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो बिल्कुल आप चैनल पे जुड़कर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके सभी चीज़ें जो है देख सकते हैं और प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करते हुए रहें। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि भारत ने जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो अगर इस हम समझौते की बात करेंगे तो ध्यान रखें ये जो समझौता है मॉरिशस के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो है पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये जो है बनाया जाएगा कहाँ पर, तो कर्नाटक में। बी ऑप्शन ध्यान रखिए फ्रेंड्स। सभी वैसे प्रश्न क्या है कवर कराए जाते हैं करंट अफेयर में, जितने भी प्रश्न क्या है आपके करंट अफेयर में बन सकते हैं उन सभी को क्या है कवर कराए जाते हैं। तो बिल्कुल एक वीडियो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है इसमें संभावित सभी क्या है परीक्षाओं के लिए कवर कराए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत ने जो है सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये जो साझेदारी है ध्यान रखिएगा किसके साथ की गई है, तो FAO के साथ की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर FAO का फुल फॉर्म पूछे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करिए तो सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंध कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय बने हैं विवेकानंद गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये थे हमारे 25 करंट अफेयर। बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। प्रश्न है कि हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। तो किसकी माँ थी, सम्राट जहांगीर की, सम्राट अकबर की, सम्राट हुमायूं की या सम्राट बाबर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में क्या है देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे जाते जाते, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।